जैसे घर 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 की किलकिल कलह कुछ देख करके गंगवाली आप अकेले में बैठना चाहते हो, ऐसे परम योगेश्वर निज के भीतर 5 इंद्रिय मनवचन काय, क्रोध मान माया लोभ राग देश, इन 16 की किलकिल देख करके मात एक शुद्धात्मा का आश्रय लेते हैं। कितने हुए? 16 हो गए। फिर से गिनो। 5 इंद्रिय मनवचन काय, क्रोध मान माया लोभ, हे मित्र राग देश, कितने हो गए? हे मित्र हैं कर्म नो कर्म, कितने हो गए? कर्म नो कर्म। इन 16 को जब देख करके अपने आप में थक जाते हैं, इनकी किलकिल इतनी विचित्र है, फिर एकांत में एक का आश्रय लेते, एकांत में जाते, एकांत में जाते, एकांत में ही जाते। एकांत में जाने का मतलब अपने सागर साधु संग छोड़ के नहीं भागते। एकांत में जाने का मतलब कमरे की कोनियां कोनियां नहीं खोजते कहीं पड़े हैं। एकांत में जाने का मतलब है एक अंत, अंत यानी धर्म, एक निज धर्म ज्ञायक भाव में ही जाते हैं। क्या विकास छाड़ा आप अध्यात्म सिखाते हैं, उनको खुलासा किया करो, नहीं तो तुम्हारा प्रवचन सुन सुन करके ये मुनि और विचलित हो जाएंगे। आपने कहा कि महाराज जी एकांत में रहना चाहिए, और एकांत में रहना चाहिए तो ठीक है। तो उनके मस्तिष्क में कीड़ा घुस गया सुब्रत सार के, बोले बहुत दिन हो गया अब संग में रहते रहे, अपन तो एकांत में जाएंगे। ओहो मित्र, वहाँ खुलासा करना चाहिए। अनंत द्रव्यों के बीच से तुम भाग नहीं सकते हो। श्वेत सागर बराबर बेटा, ब्रह्मांड में तुम कहीं भी जाओगे ना, अनंत द्रव्यों के बीच से तुम भाग नहीं सकते हो। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों से बाहर नहीं भाग सकते हो, वे तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे ही रहेंगे। हे मित्र, धर्म द्रव्य से बाहर नहीं जा सकते, अधर्म द्रव्य से बाहर नहीं जा सकते, काल आकाश आदि से बाहर नहीं जा सकते हो। इनके मध्य में रह करके ही तुमको एकांत में रहना है, निज के अंत में रहना है, आत्म धर्म में रहना है। विकास यथार्थ पूर्व में आपको आचार्य श्री के पास रह करके रहता उनकी कक्ष में था, वो मुझे अपने कमरे में रोकते थे, और एक छोटी से कमरा रहता था, उसमें एक किनारे पे मैं रहता था, एक पे वो रहते थे। वे अपना काम करते रहते थे, लिखाई पढ़ाई, कहो रात्रि के 3 बजे बैठ गए, कहो 2 बजे बैठ गए। उनको लिखने का बहुत शौक है, 2-2 बजे लिख के नहीं बैठ जाते थे, बस पढ़ाई कर रहा है, ग्रंथ लिख रहा है। मैं इतनी सोचता रहता, उनको निर्ग्रंथ को देखता रहता था, क्या ऐसी बुद्धि मेरे पास भी होगी। वे अपना काम करते रहते, मैं इतना ही सोचता रहता था। एक बार श्री धबला जी के पहले एक ऐसे जैसे ग्रंथ है ना, ऐसे लंबे लंबे ग्रंथ थे, वो आचार्य श्री अध्ययन कर रहे थे। उस ग्रंथ को देखते ही मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने ऐसे उनके चरणों में वंदना की, जिनवाणी को वंदना की, ऐसे भाव किए, प्रभु इस निर्बुद्धि को कभी ऐसी बुद्धि आएगी, इन ग्रंथों को कभी हम पढ़ पाएंगे क्या। पर हे मित्र, गुरु के पास रह करके भी चिंतन एकांत में ही होता है, किसी के साथ बैठ के चिंतन हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए एकांत में रहना चाहिए अपन को। अभिनंदन, देख आज तू बम बम के साथ और अन्मेष के साथ तीनों एक साथ भोजन करना, चलेगा क्या? हो सकता है ऐसा? तो आज तुम तीनों भोजन करने के साथ, वो ज़्यादा हो तो नमन कोई बिठा लेना, वो तुम चारों के साथ भोजन करना। फिर देखना बिल्कुल थाली से गिलास जब उठाया करना, जब अन्मेष उठाए तभी तुम रोटी उठाना, जब वो पानी उठाए तभी तुम पानी उठाना, सब काम एक से करना। पर मित्र ध्यान रखना,
सारे काम लोगों को एक से दिख जाएंगे, पर मुख में जो स्वाद आएगा वो एकांत में आएगा, सबके साथ नहीं आएगा। बाहर के काम सब एक साथ हो रहे हैं, पर भीतर का काम ऐसे ही जब साधु एक साथ बैठे हुए हैं, आगम से बात करो ना, अपूर्व करण, अनुवृत्तिकरण प्रणाम, अधाकरण प्रणाम, इन 3 करण प्रणामों की जब हम आगम से व्याख्या करते हैं तो 100 मुनिराज एक साथ बैठे हुए, एक समय वर्ती, बराबर है ना। अनुवृत्तिकरण प्रणाम क्या कहेगा भाई? एक समयवर्ती जीवों के प्रणाम, एक समयवर्ती जीवों के प्रणाम सदृश, और 2 समय जीवों के प्रणाम सदृश। अधाकरण प्रणाम क्या कहेगा? एक समयवर्ती जीव के प्रणाम विसदृश कि सदृश है मित्र। अपूर्वकरण क्या कहेगा? अपूर्व और पूर्व प्रणाम हो रहे हैं ज्ञानी। एक कमरे में 100 मुनिराज बैठे हैं, माना कि सामान्य कथन करिए आप, और एक ही गुणस्थान बढ़ती हैं, फिर भी एक प्रणाम नहीं होते, क्योंकि एक गुणस्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार का होता है। इसके लिए आपको लब्धि सार छपना सार का स्वाध्याय करना पड़ेगा। लब्धि सार छपना सार के स्वाध्याय किए बिना तुम परिणामों के बारे में नहीं जान सकते हो। अनुभूति ओ ज्ञानी घड़ी, अनुभूति एकांत में होगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे जीव, जो आत्मा के एक साथ विश्व को जानने वाला एक रूप नहीं है, इसको जो नहीं जानता वह व्याग्र मन है। न च एकाग्र मंत्रण श्रवणम सिद्धेत। इस लाइन पर अंडल लान कर लेना सारे मुनिराज। हे मित्र सद्भाव सागर जी, न च एकाग्र मंत्रण श्रवणम सिद्धेत। एकाग्र चित्त के बिना श्रवण की सिद्धि नहीं होती है। शेष आगे विचार करेंगे, कल फिर आओगे पर्यारित तो पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्ते शासन जयवंतो वित्राग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुणवद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। मुमुक्षु सरोवर गहरा है, उसमें अनेक तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। दृश्य को देखते देखते आनंद आ रहा है, पर मित्र एक एक लहर नष्ट होती दिखाई दे रही है। अज्ञानी इसी में मस्त है कि सरोवर की लहरें कितनी सुंदर हैं, पर ज्ञानी समझ लेता है एक एक लहर विलीन हो चुकी है। एक एक लहर विलीन हो रही है सरोवर में, उठती लहरें शांत हो रही है। हे मित्र, वह सरोवर की लहरें शांत नहीं हो रही है, या तेरी आयु कर्म की लहरें भी शांत हो रही है। सरोवर में जो तरंगे हो रही हैं, जैसे विलीन हो रही है,
ऐसे आपके आयु के एक एक निषेक विलीन हो रहे हैं। जब से जन्म लिया था उसी दिन से मृत्यु प्रारंभ हो चुकी थी। एक एक पल तुम्हारा मरण को प्राप्त हो रहा था, आबीची मरण चल रहा था। जो प्रति समय आयु के निषेक समाप्त हो रहे हैं, इसका नाम है आबीची मरण। अज्ञ प्राणी कहता है कि मैं 25 साल का हो चुका हूं। हे मित्र, 25 साल तेरे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। यदि आपकी 100 वर्ष की आयु थी, उसमें से 25 वर्ष तुम्हारे मरण को प्राप्त हो चुके हैं। आप किस बात पर प्रसन्न हो रहे हो? लक्ष्मी सेन जी कैसे जीव जगत के हैं जो कि अपने हाथ से मोमबत्ती बुझा रहे हैं और यूं कह रहे कि आज मेरा वर्षगांठ है। हे मित्र, तुम किस पर मुस्कुरा रहे हो? ये जैसे तुमने मोमबत्ती बुझा दी है, आज का दिन तेरा बुझ चुका है। जलता दीप तुम बुझा चुके हो और आप इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि मोमबत्ती मेरे हाथ में दी क्यों गई है। जो जाजुलमान थी, प्रकाशमान थी, और तूने ही बुझाई है। हे मित्र, जो जाजुलमान पुण्य की ज्योति थी, जाजुलमान आयु क्रम की ज्योति थी, और कोई दूसरा तेरा नहीं बुझाएगा, तूने ही बुझाई है। वृद्ध अवस्था आ गई, सिर मित्र झुक चुका है, गर्दन हिलने लगी है, नैनूर से पानी टपकने लगा है, नाक से पानी बहने लगा है। अब तू देख रहा है, हे मित्र, लगा आम के वृक्ष पर फल कितना सुविध होता है जब वो भी युवा होता है। वही फल जब सड़ जाता है, जिस फल की कीमत आप आंकते थे, यदि फल सड़ जाता है, हे मित्र, उसको घूरे में ही फेंकते हो। सड़ने के पहले भोग कर लिया जाता तो कोई घूरे पर ना फेंकता। ऐसी युवा अवस्था में यदि आपने इसको वृद्ध अवस्था की शरणान आने के पूर्व संयम के साथ जी लेते, तो आज मित्र तुम्हारे सामने भी दुनिया बैठी मिलती, आपके सामने भी ज्ञानी निर्गंत योगी शब्द लगा मिलता, आप भी जो है उस परम स्थान को प्राप्त करते जिसको अनंत सिद्धों ने प्राप्त किया है। पर क्या करूं, हमने अपने भोगों की टोकनी में शरीर को भोग डाला। उस दिन याद आती है जिस दिन ऑक्सीजन लग जाता है। उस दिन आदमी को याद आती है जिस दिन ऑक्सीजन लग जाता है। ओहो भट्टारक जी, एक समय था कम से कम लोग शांति से मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे। आज का समय कैसा बदल चुका है। जन्म होता है तो हॉस्पिटल में, मरण होता तो हॉस्पिटल में। धर्म से राग बने कैसे? घर की देहरी पर तुम्हारा जन्म नहीं हुआ और मरण भी तुम्हारा हॉस्पिटल की ओर हो रहा है। मित्र, कम से कम आज देवसा गुरु के श्री पाद मूल में बैठ करके इतना अंतस में भावना बना लो, इतनी प्रतिज्ञा कर लो, जन्म मेरा पराधीन था, जन्म मेरा पराधीन था किशोर भाई, वो माता पिता जान दिया वहां हो गया, मरण मेरा स्वाधीन है, मरण मेरा स्वाधीन है, मरण मेरा स्वाधीन है। पराश्री भाव से मरण नहीं करना चाहता हूं, स्वाश्री भाव से मरना चाहते हो। हे मित्र, आप चाहो तो जैसे जन्मे थे वैसे भेष में जीते जी मर जाओगे तो समाधि मरण हो जाएगा। निर्वस्त्र जन्मे थे, निर्वस्त्र जन्मे थे, नंगे जन्मे थे आप, पर नंगी होके मरना मत। नंगे जन्मे थे, नंगे होके मरना नहीं, नग्नत्व को लेके मरण करना, दिगंबर होके मरना।
क्योंकि लोक में मृत्यु के बाद कपड़े तो लोग खोल देते हैं। अध्यक्ष जी ऐसे ही क्या, संस्कार करने के पूर्व सारे सामग्री उतार के अलग कर देते हैं। यद्यपि अग्नि में ही तो रखना था, वो कपड़े के साथ भी तो रख सकते थे आप, पर दुनिया को दिखा दिया कि देख जैसा तू आया था वैसा तुझे भेजा जा रहा है, पर तूने बीच में कितनी संग्रह कर लिया था, तो सबके सामने खोल के दिखा दिया ये कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। मध्यकाल में अपने जीवन के मध्य में कितना तुमने हाय हाय किया, जीवन के मध्य में कितना तुमने संग्रह किया, पर जीवन के अंत में बड़कुल जी क्या लेके गए। मध्य को जिसने संभाल लिया उसका अंत श्रेष्ठ होगा। बहुत संभल के समझना, मध्य को जिसने संभाल लिया उसका अंत श्रेष्ठ होगा। इस भ्रम को निकाल दो कि मैं अंत श्रेष्ठ कर लूंगा। जब तक मध्य श्रेष्ठ नहीं होगा तो अंत श्रेष्ठ कैसे करेंगे आप। अपने भीतर प्रतिक्षण प्रतिपल भोगों की भट्टी पर बैठे होने पर भी युग का चिंतन करते रहना। अभी भट्टारक जी लक्ष्मी सेन जी क्या बोल रहे थे याद है आपको, मठ अपने स्थान पर है मित्र, मठ में रह करके भी जिसके मन में आत्मघट झलक रहा है वो सुनिश्चित है ऐसा आज दुनिया का कोई प्राणी मठ संभाल के उदाहरण पेश न कर पाया हो, पर ज्वालामालिनी का भट्टारक ये इतिहास रचा के जाए कि मैं सग्रंथ भट्टारक एक दिन निर्गंत भट्टारक बनूंगा। तब लोगों को लगेगा कि नहीं, वस्त्रों के मध्य में वैराग्य था। सुमंत स्वामी ने ही सूत्र दिया है, गुण अंगार भस्म के अंदर निहित है। प्रदीप भैया सारे देश को, इंदौर को मात नहीं, सारे देश को, और चाहे हैदराबाद हो, देश का कोई नगर हो, हर व्यक्ति की दृष्टि इंदौर क्यों लगी होती है? क्योंकि समाज की दृष्टि है जेएनयू की राजधानी इंदौर है।